नहीं है, क्योंकि राजनीतिक बयान अलग होते हैं और इस तरह से मजाक उड़ाने वाले या किसी पर तंज कस के जानबूझकर ये दिखाना कि हम सत्ता में हैं तो हम आपके मजे लेंगे, ये उस तरह की बातें लग रही हैं। अभिषेक जी, मैं वहां आता हूं। सबसे पहले मैं कमलेश जी के बयान का जवाब देना चाहता हूं। इन्हें रोपवे की चिंता है, शायद ये अपडेट नहीं है। रोपवे के लिए कमेटी बन गया है, विशेष कमेटी। 24 घंटा के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी है। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, अभी तक सरकार के कोष से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। जिस कंपनी को बनाना था वो जब तक हैंडओवर नहीं करते तब तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया जाना था, और अभी तक उन्होंने हैंडओवर नहीं किया। 1 तारीख को लोकार्पण होना था, ये भी मत भूलिए। पटना के निर्देश पे बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, और IIT तो 1 तारीख को लोकार्पण होना है। और अगर नए साल में आपने लोगों को बिठा दिया होता और तब कोई हादसा होता, तब आप ये दलील दे रहे होते कि पैसा हमने नहीं दिया है अभी। विदाउट ट्रायल रन कैसे किसी को बैठा दिया था? वही बात है ना, ट्रायल रन तो होना था। ट्रायल रन तो हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ट्रायल रन के दौरान ये दुर्घटना हुई कह रहा हूं। लेकिन आप समझिए ना कि उसकी क्वालिटी, अगर ये बात उठी है तो सोचिए कि उसका लेवल कितना, उसका कितने खराब स्तर का बना होगा वो, कि सारे खंभे गिर गए उसके। जिस पिलर पे वो टिका हुआ था वो सारे पिलर ढह गए। नहीं, इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि सरकार कितना प्रिकॉशनरीज है, सरकार किस प्रकार से इसे देख रही है। और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने की बात की गई है। ये सरकार कहीं ना कहीं अपने तरफ से किसी भी प्रकार का कोई लूपहोल ना रहे, लापरवाही ना रहे, ये इंश्योर करना। और प्रेस रिलीज पुल निर्माण निगम का आ चुका है, जिसमें मात्र 24 घंटा के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आखिर किस तरह की लापरवाही बरती गई। दूसरी बात, इन्होंने पुल निर्माण निगम की बात की, पुल की बात की, गिरते हुए पुल की बात की। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार पहला स्टेट है जिसके पास पुल को मेंटेनेंस करने के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाया गया है। और मैं बता दूं कि देश का पहला स्टेट बिहार है जहां पे पुल मेंटेनेंस पॉलिसी है। और कई प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, चाहे वो IIT पटना हो या IIT दिल्ली हो, सभी इंस्टीट्यूशन इसका कंसल्टेंट हैं। तीसरा बात, अडानी इंटरप्राइज की ये बात कर रहे थे। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेज को जमीन दिया गया, उससे पहले मेदांता को दिया गया। जब मेदांता को दिया गया उसमें तो आप नहीं बोल रहे थे। कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जमीन उपलब्ध कराई गई है। और अब तो ये हमारे पॉलिसी का हिस्सा है, जहां हमने 13,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया है सिर्फ इसी उद्देश्य से कि इंडस्ट्री आए, उन्हें मुफ्त में हम जमीन देंगे और वह रोजगार का साधन उपलब्ध कराएं। और अडानी भी टेंडर प्रोसेस से आया है, 3 अलग अलग कंपनी उस टेंडर प्रक्रिया में था, और अंततः अडानी को उनके बीट के कारण वो टेंडर मिला है। तो हमारे कमलेश जी जिस प्रकार से इस चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार की बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं है। घटना चाहे कहीं की भी हो, दुर्घटना, उसको सरकार सीरियसली लेती रही है और आगे भी लेती रहेगी। नहीं, मुद्दे जी मुद्दा देखिए, नीरज बाबू ने एक अंदेशा जाहिर किया है। चूंकि लालू परिवार का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो मैनिपुलेटेड माइंडसेट के साथ अपने एक्टिविटीज को कंडक्ट करने का काम करते रहे हैं, और उसके तहत उन्होंने एक अंदेशा जाहिर किया है। लेकिन दूसरी बात मतलब वही है ना कि आपने उसको एस्टैब्लिश कर लिया ब्रेन में या दिमाग में या जनता के दिमाग में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि लालू परिवार है तो भ्रष्टाचार ही करेगा, लालू परिवार है तो वो चोरी करेगा, वो खजाना वहां इकट्ठा करेगा, वहां पर वो पूरा पैसे रखे होंगे, गहने रखे। मतलब आप एक यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि लालू परिवार है तो यही कर सकता है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया और लालू परिवार का है ना। जब बंगला चेंज किया गया, बंगला बदला गया, तो उन्हें आपत्ति दर्ज करने की क्या जरूरत थी? नहीं, तो इसका मतलब आपने चोरी ही मान लिया। से किस प्रकार का माया? नहीं, फिर मीडिया, अरे भाई मीडिया ने ये दिखाया ना कि भाई आपत्ति दर्ज हुई है, उस पर चर्चा हुई। आपने लालू परिवार ने वहां खजाना ही रखा होगा और यही वजह है। ये कैसे आपने अज्यूम कर लिया, या फिर पहले से ही आपने उसको जजमेंट सुना दिया कि यही मामला है? देखिए, एक स्टैंडर्ड SOP है। जब भी कोई बंगला खाली होता है उसकी जांच करी जाती है कि जो भी उपस्कर लगाए गए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शंस कराए गए हैं, वह सरकारी निर्देशानुसार किया गया है या नहीं। और नीरज बाबू ने उसी प्रक्रिया का हवाला दिया। रही बात आप लोगों को नहीं पता था या साइंटिफिक मेथड से जांच कराने का, 20 साल में तरीके से वहां पर 20 साल में भाई ऐसा तो नहीं कि सरकारी अधिकारी वहां पर नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। 20 साल में पता नहीं चला कि वहां तय खाना बनाया कि नहीं बना। 20 साल में हैंडओवर और टेक ओवर की प्रक्रिया नहीं की गई थी। हाँ, लेकिन हैंडओवर और टेक ओवर, लेकिन वहां सरकारी कर्मचारी नहीं है जिससे पता चले आपको कि भाई क्या करना है। भाई सरकार ने वहां पर पहले ही जासूसी करवा ली होती। जब इतना ही आपका तंत्र मजबूत है, आप खुफिया तंत्र लगा देते वहां पर कि पता चले कि तहखाना तो नहीं बन रहा है अंदर।
देखिए, सरकार कभी किसी की जासूसी नहीं कराती है और ना ही कराएगी। सरकार तय प्रक्रिया के तहत जांच कराएगी। लास्ट में रही बात कराती है, जब हाईटेक आपको जांच की, 20 साल बाद आप पता देखे चलेगा होंगे, कि हाँ कोई आप गड़बड़ी देखे हुई है, होंगे, तब आप कराएंगे। आप देखे होंगे कि जब मनरेगा के काम का जांच ड्रोन से होता है, ठीक है, चंद्र एआई प्रकाश का इस्तेमाल बिहार सरकार करती रही ठीक है। हाँ तो ठीक है अगर ना, तो ये कहिए हो ना रहा है फिर। तो क्या आपत्ति दोनों है? चीजें इसमें नहीं कैसी होंगी ना। आपत्ति एक होनी तरफ आप चाहिए? ड्रोन को जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरी बार कह रहे हैं कि नीरज कुमार जी अपना निजी बयान